तो साडी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जो नाल मुक्का मार के प्रेस कीजिए। धन्यवाद। पीएम मोदी से फोन पर बात की है। युद्ध के बीच में ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां हमास और इजराइल के बीच जंग छिड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी से बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पर बात की, क्योंकि उसकी वजह ये है अब वो रिटेलिएट करेंगे और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है। नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास अब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ। और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. The Prime Minister goes on to say that people of India stand firmly with Israel in this difficult hour. सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी मौजूद है। नहीं आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है। मेरी ये बात सुन लीजिएगा। जो इसराइल का वज़ीर आज़म है उसने बता दिया है कि अभी जो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, ये सिर्फ शुरुआत है। मैं पहले पैदा इंसान हुआ था, उसके बाद मुझे मजहब और नाम दिया गया। अगर मुझे इंसानियत का कोई शर्म लिहाज नहीं है तो फॉरगेट अबाउट इट, व्हाटएवर यू आर। इंडिया की अभी मैंने बात की, उन्होंने तो ओपनली ये स्टेटमेंट दे दिया कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। ठीक है, यानी कि उनकी फॉरेन पॉलिसी नजर आ रही है कि भाई उन्होंने, हमारे यहाँ पे कोई क्लियर फॉरेन पॉलिसी नहीं नजर आई। उन्होंने बेचा है सर, लोग यही कह रहे हैं। इन्होंने खुद जमीन बेची थी और अब यहाँ पे दोबारा ये वही ड्रामा कर रहे हैं। दुनिया को पता है फलस्तीनियों के जिस तरीके से ये करप्ट लोग, इसलिए कि इनमें विल पावर नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ये कभी भी ऐसा जो है ना कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। ये बस कहेंगे हम जो है ना क्या ख्याल है इस वक्त कौन गलत है? आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग, वाहिद लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये वो मुझे ये बताएं आपके, वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप क्या आप इस काबिल हैं? आपकी इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की, मैं एक अफसोस के साथ ये कहूंगा, मैं खुद मुसलमान हूं, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा, सेकंड बिगेस्ट रिलीजन ऑन द प्लेनेट। आपके हालात आपको पता है क्या है? आपके सीरिया के हालात क्या है, इराक के हालात क्या है, लिबिया के हालात क्या है, अफगानिस्तान के हालात क्या है, आपके पाकिस्तान के हालात क्या है? वेस्ट आपको टुकड़े डालता है तो आप खाना खाते हैं। आप अमेरिका और चाइना आज आपको पैसे देना बंद कर दे, आप खाना ना खा सके इस मुल्क के अंदर। और फलस्तीन के बारे में बताना चाहूंगा आपको, आप जिस तरीके से आपने नवाज शरीफ को, जिस पनामा लीक्स में आपने उसको निकाला था यहां से नाहिल करके, उसी पनामा लीक्स के अंदर हमास के लीडर के बच्चे का नंबर भी था उसमें, अकाउंट नंबर। वो भी यूनाइटेड नेशन से जो डॉलर आते हैं वो भी पनामा में जमा कराते रहे हैं। इस वक्त उनके पास ये सारे शवाहिद मौजूद हैं कि फलस्तीनियन कितने करप्ट है खुद। और मैं यहाँ पे आपको ये याद कराना चाहूंगा, ये बच्चे आज के लौंडे लपाड़े मेरे एक ट्वीट के पीछे भी पड़े हुए हैं, करने देने को कोई शौक नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं इस पे पड़ता। आरयू, ये फलस्तीनियों को जॉर्डन ने साथ पनाह दी थी, इन्होंने उनके किंग के ऊपर अटैक कर दिया था। मैं याद कराना चाहूंगा आपको ये। तो ठीक है, आप सपोर्ट करें, क्योंकि उसकी वजह यह है, आपका सबसे बड़ा जो अगले दिन सर्वे उन्होंने किया है कि इस वक्त इमरान खान के बाद दूसरे नंबर पे साद रिजवी आपका पॉपुलर तरीन लीडर है। और आपकी डेस्टिनेशन, मैं यहां बैठ के अमेरिका में मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो ठीक है, आप करें, आपको चाहिए फलस्तीन को सपोर्ट करें, लेकिन जाएं वहां कुछ करें उनके लिए फिर, क्योंकि उसकी वजह यह है अब वो रिटेलिएट करेंगे। और इजराइल जो है आज अभी तक वो अटैक कर चुके हैं, अभी भी वहां रात का टाइम है। नेतन्याहू साहब अभी आने वाले हैं, स्पीच देने वाले हैं। 500 तो उन्होंने मार दिए हैं। हमास अब कहता है ट्रूस करें हमारे साथ, ट्रूस करें हमारे साथ।
और माजी के अंदर इजराइल ने कभी अपना ऑपरेशन बंद नहीं किया जब तक वो अपने टारगेट अचीव न कर ले। आपके ट्वीट, ये लौंडे रपाड़ों को मेरा मशवरा दे, ट्वीटों के साथ दुनिया नहीं चल रही मेरे बच्चे। फिक्शन से निकलो, हकीकत देखो, हकीकत देखो क्या है। और दूसरा, आखिरी बात मुझे कर लेने दे आरजू, ये कहां का इस्लाम है जो आपको इजाजत दे कि आप मासूम लोगों को जाके, निहत्थे लोगों को जाके मारे? आप, ये इस्लाम इजाजत देता है? मैं जिस मजहब पे बिलीव करता हूं वो हालते जंग में कहता है कि आपने सब्ज दरख्त भी नहीं काटना, ग्रीन ट्री भी नहीं काटना आपने। ये किस किस्म का इस्लाम आप लेके प्रचार कर रहे हैं भैया? ये कौन सा जिहाद, ये किस किस्म की ये सारी बातें कर रहे हो? मैं आरजू इन चीजों पे बिलीव नहीं करूंगा। अफसोस के साथ कहूंगा, आप ऐसे मुल्क के बैठे हैं, वाहिद मुल्क के जो इस वक्त जहां से हुकूमत तो कुछ भी नहीं बोल रही, क्योंकि हुकूमत क्यों बोलेगी? हुकूमत को तो डॉलर चाहिए, हुकूमत को तो डॉलर आते हैं सऊदी अरेबिया से, यूएई से, उनकी मर्जी के बगैर किस तरह बोलेगी? हाँ, आपके लौंडे रपाड़े बोल रहे हैं, वही जो इमरान खान के इश्क में मुब्तला है वो कर रहे हैं, करते रहेंगे, वो करना चाहिए उनको। उनको क्या पता है कल क्या होना है? उनको क्या पता है खाना क्या चीज है? उनको क्या पता है दुनिया किधर है? उनकी तो आंखें बंद कर दी गई कि तुमने ना इंग्लिश पढ़ना है ना मैथ पढ़ना है, तुम जाहिल हो, तुम पैदा हुए जिहाद के लिए, जिहाद करते हुए मारे जाओगे, या भूख से मर जाओगे या जिहाद से मारे जाओगे। उनको तो ये बताया गया। ठीक है, करने दो उनको। लेकिन सर ये भी तो इतना बुरा लग रहा है देखकर कि किस तरह से जो हमास के लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चों की, एक बच्चे की गर्दन तक काट रहे थे अल्लाह अकबर का नारा लगा के। वो फुटेजेस भी मौजूद है। नहीं आरजू, इस पे एक और दुख वाली बात है, मेरी ये बात सुन लीजिएगा। तुम्हारा टेरिटोरियल प्रॉब्लम है उनके साथ, इजराइल के, अल्लाह अकबर का नारा लगाने की क्या जरूरत है? मेरा मजहब क्यों खींच कर ले जाते हो इसके अंदर भाई? किसने तुम्हें ये इजाजत दी है कि मेरे मजहब को खींच के अपने टेरिटोरियल, तो आपका मकान किराए का किसी का, आरजू मैं मिसाल देता हूं, आपका किसी के साथ एक प्लाट का झगड़ा चल रहा हो कब्जे का, आप उसको मजहबी रंग देके वहां बच्चों को मार के अल्लाह अकबर के नारे लगाएंगे? वहां मेरे मजहब को क्यों उसमें डाल रहे हो भाई तुम? किसने तुम्हें इजाजत दी है ये कि खवातीन के साथ बदतमीजी करके, तमाशे करके अल्लाह अकबर के नारे लगाओ? मैं कंडेम करूंगा इस चीज को। बिल्कुल ये इस्लाम है ही नहीं है, मैं समझता हूँ। एक तो मुझे सबसे बड़ा दुख है कि आपने इस्लाम को हमेशा अपनी मर्जी में उसको ढाल के उसके ऊपर कारोबार किया है। एक तो मुझे इस चीज का दुख है, और दूसरा फिर आज आप वहां पे अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। आप जैसा कि आप लोगों ने आज की वीडियो में सुनिया कि पाकिस्तानी मीडिया गलत करती पई है कि देखो कि इजराइल को देखो पूरी दुनिया से सपोर्ट मिल रहा, वहीं पूरे मुस्लिम ब्रदरहुड के लोग आपस में ही बटे हुए हैं, और एक तरफ तो अल्लाह अकबर कह के छोटे छोटे बच्चों को मारा जाए है, वही अल्लाह अकबर करके दूसरे का कत्ल भी किया जा रहा है। इसी से हम लोगों की मानसिकता को पता चलता है, और हम लोग जहाँ भी जाते हैं बस गंदगी फैलाते हैं।